हेलो पेशेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट लैप्रोहिस्ट्रो टुडे। आप लोगों में से कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो इनफर्टिलिटी यानी कि बच्चा ना होने की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं करंटली एज वेल। और एक टाइम के बाद जब आपका सारे टेस्ट खत्म हो चुके होते हैं तो आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि अब हमको लैप्रोहिस्ट्रो करके देखना पड़ेगा। सो आज मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी देना चाहती हूँ दैट एग्जैक्टली व्हाट इज़ लैप्रोहिस्ट्रो। बहुत सारे पेशेंट्स जो जब मेरे ओपीडी में आते हैं और उन लोगों का कहना ये होता है कि हम गए तो बहुत जगह है बट द डॉक्टर डिड नॉट टॉक टू अस, हम लोगों से ज़्यादा कन्वर्स नहीं किया डॉक्टर ने। सुन के अच्छा नहीं लगता बिकॉज आई फील इट्स देयर राइट टू नो कि व्हाट आर यू इन फॉर, आप किस कॉम्प्लिकेशन से गुजर रहे हैं, आगे का प्लान क्या है, आपकी प्रॉब्लम कितनी जटिल है, हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, और आगे आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, ये सब उनको बताना चाहिए। मेरे हिसाब से हर पेशेंट का ये राइट है, उसको जानने का हक है पूरा कि उसके साथ आगे अब क्या क्या हो सकता है, क्या क्या ऑप्शंस उसके साथ अवेलेबल है विथ कॉस्ट। उनको बताना ज़रूरी है कि आपका आगे ये हम लोग करना चाहते हैं, इसमें ये प्रोसीजर होता है, इसमें इतने दिन रखा जाता है, इतने दिन के बाद आपकी छुट्टी की जाती है, इसमें ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, इसका फ़ायदा ये है, इसका नुकसान ये है, इसका कॉस्ट ये है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो आज हम इस छोटे से टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं जो कि जिसे बोला जाता है लैप्रोहिस्ट्रो। लैप्रो मतलब लैप्रोस्कोपी। लैप्रोस्कोपी मतलब एक पेट में दूरबीन डालकर पेट को देखा जाता है, और बाय पेट आई डोंट मीन टू से पेट एज सच। उसमें देखा जाएगा आपके बच्चेदानी के बाहर का कैसा है, ट्यूब्स किस तरह के हैं, और ओवरीज यानी कि अंडेदानी किस टाइप की है, बहुत ज़्यादा बड़ी या बहुत ज़्यादा छोटी, बिल्कुल सिकुड़ी हुई, श्रंक की हुई तो नहीं लग रही है। हो सकता है कि उसको उसी टाइम ड्रिल कर दिया जाए, उसके अंदर 2-4 होल्स कर दिए जाएं ताकि उसमें से ओव्यूलेशन, अंडा फूटना और आसान हो जाए। इसी ऑपरेशन के साथ साथ लैब डाई टेस्ट भी बहुत लोग करते हैं, जिसके अंदर डाई डाल के दोनों ट्यूब्स की चेकिंग हो जाती है कि दोनों ट्यूब्स पेटेंट हैं, खुले हुए हैं या नहीं खुले हुए हैं। और अगर अंदर पेट के अंदर कुछ बहुत चिपकी हुई है, आंतें चिपकी हुई हैं, ट्यूब्स उलझे हुए हैं, तो उनको धीरे धीरे काट के अलग कर दिया जाता है, नॉर्मल एनाटॉमी बनाने की कोशिश की जाती है, विच इज एक्चुअली लैप्रोस्कोपी। अब बात करते हैं हिस्ट्रोस्कोपी की। जैसे लैप्रोस्कोपी पेट में डाल के दूरबीन देखा जाता है, उसी तरह से हिस्ट्रोस्कोप होता है जिसके अंदर हम जो दूरबीन है वो यूट्रस के अंदर यानी कि बच्चेदानी इस बच्चा ठहरेगा उसमें डाला जाता है। रीजन क्यों, हर चीज़ तो अल्ट्रासाउंड से पता चली जाती है, तो फिर हम ये ट्यूब्स मतलब ये स्कोप्स डालते क्यों हैं? तो इसका आंसर है कि बहुत सारी चीज़ें अल्ट्रासाउंड में पता नहीं चलती हैं, जैसे कि एडिशंस, जो मैंने आपको बताया, चिपका चिपकी बहुत ज़्यादा है, वो अल्ट्रासाउंड के अंदर नहीं आएगा। अगर एनाटॉमी, नॉर्मल एनाटॉमी ट्यूब्स की डिस्टर्ब्ड है तो ट्यूब्स दिखते ही नहीं है अल्ट्रासाउंड के अंदर, तो क्या उसकी एनाटॉमी दिखेगी? और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू अंडरस्टैंड व्हाई यू आर नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट। आप कंसीव क्यों नहीं कर पा रहे, बच्चा क्यों नहीं ठहर रहा। अब सवाल उठता है कि हम लोग यूट्रस के अंदर क्यों डालकर देखना चाहते हैं दूरबीन, क्योंकि यूट्रस के अंदर कभी कभी सेप्टम होता है जो अल्ट्रासाउंड के अंदर नहीं दिखाई देता है। तो वो सेप्टम उसी टाइम हम लोग काट सकते हैं, काट के हटा सकते हैं, और बच्चा रहने का बहुत अच्छा चांस बन जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट छोटे छोटे मिलियरी ट्यूबिकल्स ऑफ टीबी वो भी हमको दिख सकते हैं। कुछ और ऐसी चीज़ जो हमको पता चले हिस्ट्रोस्कोपी के टाइम जो अल्ट्रासाउंड ने मिस कर दी है। ऑब्वियसली अल्ट्रासाउंड एक डायग्नोस्टिक मोडालिटी है, वन ऑफ द डायग्नोस्टिक मोडालिटीज़ है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर अल्ट्रासाउंड कराया सब कुछ ठीक है तो एक्चुअली में सब कुछ ठीक है। कभी कभी सर्विक्स बहुत ज़्यादा रिजिड होता है, सर्विक्स अच्छे से डायलेट हो जाता है, कभी कभी इंटरनल ऑस एकदम से सिकुड़ा हुआ होता है, दैट गेट्स डायलेटेड। समटाइम्स द यूट्राइन कैविटी इज जस्ट ट्यूब्यूलर, एकदम लंबी ट्यूब्यूल, बिल्कुल टीट उसकी तरह रहती है, और उसमें ठहर तो जाता है बच्चा लेकिन रिकरेंट अबॉर्शंस हो रहे हैं। इन दैट केस, इन सच अ काइंड ऑफ केस, इन इनफर्टिलिटी, बहुत बेनिफिट मिलता है पेशेंट को, क्योंकि ना सिर्फ हम डायलेट करते हैं सर्विक्स को बल्कि यूट्राइन कैविटी भी डायलेट होती है। कभी अगर हमको सही लगता है तो हम लोग उसको थोड़ा सा साइड से थोड़ा सा हल्का सा छील देते हैं ताकि कैविटी अच्छे से बन जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पेशेंट कंसीव नहीं कर पा रहा है और उसके हम लोग अंदर जाके देखते हैं तो छोटे छोटे पॉलिप्स होते हैं एट सम पॉइंट इन टाइम, जो अल्ट्रासाउंड में नहीं आए, वो पॉलिप्स भी वहाँ पर हम लोग रिमूव कर सकते हैं। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ दीज टू प्रोसीजर्स जिनका नाम होता है लैप्रोहिस्ट्रो। अब क्वेश्चन आता है कि हमको इसमें कॉस्ट फैक्टर कितना है। तो देखिए, जब भी दूरबीन की जांच आती है
कॉस्ट फैक्टर नॉर्मल चीज़ से बढ़ जाता है। तो अगर आपने कोई HSG वगैरह 3-4 हज़ार के अंदर कराया था तो इसका 20,000 के ऊपर खर्चा जाता है। हिस्ट्रो भी एडेड है तो हो सकता है 10,000 और ऊपर से लग जाए आपका। और ऑब्वियसली एज फार एज स्टेइंग बैग इज कंसर्न, वेल मैक्सिमम 1 दिन के लिए रखा जाता है यूजुअली हॉस्पिटल के अंदर। बेहोश करके ही ऑपरेशन किया जाता है। इसको हम लोग ऑपरेशन ही बोलते हैं क्योंकि पेट के अंदर हम लोग स्कोप डाल रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि गैस फिल होती है, गैस के द्वारा अंदर फिर जाकर उसे देखा जाता है, स्कोपी से देखा जाता है, और मैक्सिमम 1 दिन के अंदर इसमें रेस्टिंग टाइम रहता है। सो ये थी कुछ important जानकारी about an important procedure for all those patients who are undergoing इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, यानी कि जो लोग को बच्चा नहीं ठहर पा रहा है वो लोग अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आगे जाके आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसके बारे में बेसिक मिनिमम जानकारी मैंने आपको दे दी है। और अगर आपको इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली अप्रोच मी थ्रू ऑनलाइन कंसल्टेशन. माई नंबर विल बी शेयर्ड विथ यू अकॉर्डिंगली. थैंक यू सो मच.